स्टूडेंट्स। आपका उस टाइम एम क्या था? मेरा एम था उस समय जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनना, असिस्टेंट कमांडेंट बनना था। सबसे पहले तो देखो मेरी जो स्टडी रहा और परिस्थितियों के कुछ परिस्थितियां भी होती हैं। मैं 12 पास आउट करके सबसे पहले आया था यहाँ, बीटेक की कोचिंग किया था कृष्णा में, ठीक है। लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया तो मैं वापस चला गया यहाँ से। जिसके बाद फिर से मैं ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। इसके बाद मेरा सपना था असिस्टेंट कमांडेंट बनना, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर में क्वालिफाई किया, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट क्वालिफाई किया, इस बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइफ में क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेशन के कारण ही मैं जो है बच्चों को, अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था कि इसमें मैं अपने आप को बिजी रख सकूँगा। और वो देखते देखते मेरा कैरियर बन गया। सर जैसे आप फर्स्ट टाइम प्रयागराज आए, क्या आप यहाँ आके सीधा कोचिंग पढ़ाने लगे हैं, कुछ दिन स्टडी करके? नहीं, कुछ दिन मैंने स्टडी करा था, कुछ दिन स्टडी करा था। तो सर जो आपका सब्जेक्ट रीजनिंग है, रीजनिंग मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। मैं जो है हिस्ट्री से BHU से PG हूँ। रीजनिंग मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था, चूँकि मैं इंटर जो है बीटेक की इंटर मैथमेटिक्स था, बीटेक की पूरी प्रिपरेशन किया था, इसलिए मैथ्स और रीजनिंग मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। सर बीटेक कहाँ से? बीटेक नहीं करा, नहीं पाया। मैं कोचिंग लेने के बाद मेरी यहाँ पे तबीयत खराब हो गई, तो मैं 12 पास आउट किया था, उसी टाइम में फिर बैक चला गया था। यूपी कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, इसके बाद फिर BHU से PG किया। मेरा घर गाजीपुर। सर जैसे हम गांव से आते हैं यहाँ, गाजीपुर बनारस के आगे पड़ेगा, 40 किलोमीटर आगे। हमें बराबर सर गाजीपुर में कहाँ है? गाजीपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर इस समय हमारी सगी भतीजी है। यस सर। क्या नाम है सर? सपना सिंह। सर शायद सर जैसे सर जब आप असिस्टेंट कमांडर नहीं बन पाए तो आपका तो बैकग्राउंड मतलब आर्ट से ही रहा, तो फिर आपको कभी यूपीएससी के बारे में नहीं, यूपीएससी का मैंने कभी कोई प्रिपरेशन नहीं किया, ना कभी कोई एग्जाम दिया। जब हम असिस्टेंट कमांडेंट देते थे तो उस समय यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट नहीं कराता था। उस समय डिपार्टमेंट लेता था, CRPF अलग लेता था, BSF अलग लेता था, वो सब CISF अलग लेता था, सब कुछ। अच्छा सर, अभी आप बोले हैं कि हम हर कंडीशन में 5 ही बजे उठते हैं। मान लीजिए कोई रीजन 2 बजे आपको सोना पड़े, फिर भी आप 5 बजे उठ जाएंगे? हाँ, वो ये एक लंबे समय की आदत चल रही है। क्या दिन भर आपको अजीब सा फील नहीं होता है कि थकान? नहीं होता, नहीं। इससे क्या है ना, बच्चों के साथ जुड़े रहने से आप लोग को ये लगता होगा कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कितने साल का हूँ, तो मैं ऐसा दिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यंगस्टर के साथ रहता हूँ और आप ही लोगों की तरह सोच रखता हूँ, आप लोग की तरह रहता हूँ। तो इससे ये भी एक मैसेज जाता है कि अगर इंसान अपनी सोच सही रखे और यंग की तरह सोचे तो हम बहुत दिनों तक यंग रह सकता है। आपकी एज क्या होगी? सर आपकी रियल एज क्या है? मेरी एज 42-43 साल है। इसके लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता है और पसीना निकालना पड़ता है। सर जो ये करते हैं तो इससे आप लोग ये सीखो कि अभी हमको पसीना नहीं निकालना, शरीर नहीं बनाना। हम देखो, 5 बजे उठ के पढ़ना। मैं बस इतना जानता हूँ कि सबके लिए डेस्टिनेशन तय है। बस अभी आपको जो योगा में टीचर भी सिखा रहे थे ना, हार्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए एकदम, है ना। अपना डेवलपमेंट सोचना चाहिए, दूसरों के गलत नहीं सोचना चाहिए, बुराई नहीं सोचना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे लोग इतना ये नेम मिलेगा, मुझे इतनी इज्जत मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा। और बच्चों के साथ बच्चों ने ही मुझे बहुत प्यार दिया है। और मैं आज से नहीं, 17-18 साल से मैं जब से जुड़ा हूँ, बच्चों के दम पे ही बताया कि इतनी बड़ी एकेडमी खड़ी हुई बच्चों से ही। और इस एकेडमी को खड़ा करने में मेरे और भी जो साथी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। लाइक सुनील द्विवेदी सर हैं, मैथ्स के संतोष चौबे सर हैं, GS के, और भी इवेंट की और भी GS के मेरे पास जितने भी हमारी फैकल्टीज़ है। और ये भी नीरज अग्रवाल सर हैं, जिन्होंने कि उस समय जब हम सड़क पे भटक रहे थे तो इन्होंने अपना जो है हमें जगह दिया जहाँ पर हम इस्टेब्लिश हो सके अपने बच्चों के साथ। ये सब सर जैसे कोई गाँव से बच्चा आता है, कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, छोटी या बड़ी, सब तो उसका क्या बैकग्राउंड मायने रखता है?
क्या करना चाहता है? जैसे कोई गांव से पुअर फैमिली से बच्चा यहाँ आके पढ़ना चाहता है, कोई तैयारी करना चाहता है, उसका बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है तो क्या वो मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है। अगर उसके घर में ठीक नहीं है, अगर घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो ये बच्चे पर प्रभाव डालता है। इस नो डाउट उसके अगर वो पढ़ने बैठेगा तो उसका मन जो है उसके माँ बाप के प्रॉब्लम्स को लेकर, उसके घर की प्रॉब्लम, उसकी समस्याएं उसके दिमाग तो में इसको आती हैं। ओवरकम कैसे करना है? इसको ओवरकम करने के लिए इसको देखो, कम करने का मैं तो यही कहूँगा कि समस्याएं चिंता करने से तो कम नहीं हो जाएंगी। तो हमें लगता है कि स्ट्रगल करना चाहिए। और आप लोग को जो है जैसे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, अपना पॉकेट मनी निकाल सकते हैं, तो ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। देखिए पढ़ाने से 2 चीज़ होता है, जितना आप पढ़ करके 1 महीने में सीखेंगे, पढ़ा करके 4 दिन में सीखेंगे। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर बिल्ड करिए, बच्चों को पढ़ाइए, वहाँ से जो पॉकेट मनी अपनी निकाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दिन परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप अगर ईमानदारी से लगे हो। देखो मुझे लगता है इलाहाबाद की धरती ऐसी है जो 3 तरफ ये कहती है कि 3 तरफ से ये पूरी तरह से नदियों से घिरी हुई है। ठीक है, अगर जो पूर्वांचल का बच्चा आता है उसके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं है। सो वर्क हार्ड, डू और डाई। जाने का कोई रास्ता नहीं है। कसम खा लो कि वापस बैग एंड बैगेज वापस नहीं जाना है। कुछ भी करना है यही मतलब यहाँ से हमें करके ही जाना है। सर आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी सर जो है जब आप स्टूडेंट थे तो? सर मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ और करता था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जो स्ट्रगल किया हूँ आप सुनकर दंग रह जाएंगे, है ना। ये इसके पीछे, मेरे पढ़ाने के पीछे मैं करियर को अपने ड्रॉप इसलिए किया कि इसके लिए अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा कारण थी, है ना। इसके लिए मेरी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी कारण थी और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए मुझे बार बार प्रेरित करता था। और इसके लिए प्रॉपर मुझे जो संसाधन की ज़रूरत थी एक प्रिपरेशन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, हाँ, उसको हो नहीं पाया। इसलिए मुझे जो है अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए पढ़ाने की रिक्वायरमेंट हुई। अच्छा सर जी, जब आप स्टूडेंट लाइफ पढ़ते थे तो मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं कोई मैक्सिमम नहीं, लेकिन 6 से 8 घंटे तक पढ़ लेता था। सर तो सर जी कितने घंटे सोना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में? देखिए कोई इसमें कोई किसी के जैसा नहीं होता। इसमें आप सेल्फ अपने बारे में एनालिसिस करिए, सोचिए। अगर आप मान लीजिए हम कहें 15 घंटा पढ़ते हैं और गेन नहीं होता है तो उस 15 घंटे का कोई मतलब नहीं है ना। सबसे अच्छा पढ़ाई आप तभी कर सकते हैं जब अच्छा रिलैक्स होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है यार कि देखो, पहली चीज़ की है कि अच्छे से पहले तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे भी आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए। ये देखिए ये सैद्धांतिक बातें अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होती है। लाख लोग कहें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मगर स्ट्रेस होता है और हम उसे थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे। और मेन चीज़ ये कहेंगे कि आप खुद डिसाइड करो। कुछ बच्चों को रात में पढ़ने की आदत होती है, कुछ को दिन में पढ़ने की आदत होती है। मैं रात में कभी नहीं पढ़ता था, मैं ये भी आपको बता दूं, मैं हमेशा दिन में ही पढ़ता था, ठीक है, क्योंकि रात में मुझे जल्दी नींद आने लगती है। मैं बताया आपसे कि मैं सो जाता हूँ 10-11 तक सो जाता हूँ। इसके बाद 5 बजे उठने की आदत आज नहीं, स्टूडेंट लाइफ से मैं कभी भी भोर में उठकर रात में कभी पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ। मैं तो भाई दिन में पढ़ा हूँ। और हर बच्चे का अपना अपना एक नज़रिया है, उसको अगर रात में अच्छी पढ़ाई होती है तो रात में कर लेना चाहिए। और जहाँ तक साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ में आता है कि रात, देखिए जब सुबह होता है तो फूल भी खिल जाते हैं, पक्षियाँ भी जग जाती हैं, पूरा हमारा नेचर जग जाता है। तो आप जरा लॉजिकली सोचिए कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग में सुबह है ना। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप रात में पढ़ते हैं कि दिन में पढ़ते हैं। मिनिमम कितना सोना चाहिए ताकि कम से कम विद्यार्थी को 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। सर जब आप स्टार्टिंग में 7 से 8 घंटे, जब वो दिमाग फ्रेश रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, तभी आप बढ़िया पढ़ाई करो। सर आपके पार्टनर क्या करते हैं? मेरे दोनों पार्टनर इस समय असिस्टेंट कमांडेंट हैं, जिनके साथ मैं रहा करता था।
सर जब आप स्टार्टिंग में सर पढ़ाना स्टार्ट किए तो रीजनिंग ही पढ़ाना स्टार्ट किए हाँ? जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किए रीजनिंग ही पढ़ाना एक्चुअली सबसे पहले मैं इलाहाबाद जब पढ़ाना शुरू किया यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं परम एकेडमी में पढ़ाना शुरू किया, जहाँ पर गणेश सर मैथ पढ़ाते थे, डीकर सर वहाँ इंग्लिश पढ़ाते थे, एसके सर जीएस पढ़ाते थे। वो लोग बहुत सीनियर हैं हमसे, तो मेरी उस समय उम्र 20-21 साल रही होगी मुश्किल से। और जब मैं आया था तो गणेश सिंह का बहुत बड़ा नाम था उस समय, तो उस समय मुझे मैथ तो मिल नहीं सकती थी पढ़ाने की। और चूँकि मैं बैंक पीओ की प्रिपरेशन करा हूँ, 2 बार मैं इंडियन ओवरसीज बैंक, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक एंड कॉमर्स में क्वालिफाई भी हूँ रिटन एग्ज़ाम, है ना। तो वो एक उस बैंक पीओ की प्रिपरेशन करने से मैं रीजनिंग पढ़ाने लगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स पे मेरा इंग्लिश पे उस समय इक्वल कमांड था। आप उस समय अगर मुझे मैथ भी मिल गई होती तो मैं आज मैथ का टीचर होता। सर जिसमें आज रीजनिंग के बादशाह बने, जादूगर बने इलाहाबाद में, इसको सर उद्देश्य कैसा था, कैसे आप देखिए हर टीचर अपने आप में बेस्ट होता है, बस कला अलग अलग होती है। हमारी कला विद्यार्थियों को पसंद आई, विद्यार्थी हमें पसंद किए, अब बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर टीचर अपने आप में अच्छा है, वैसा मैं भी हूँ। बस ये है कि हमारा जो आर्ट है, आर्ट ऑफ टीचिंग है, वो विद्यार्थी को ज़्यादा पसंद आती है, मुझे लाइक करता है। जैसे रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट में कम लोग जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती है। तो बताइए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ का टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पे ज़्यादा आपको पसंद आता है। सर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में, आपकी भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हुआ होगा तो सर हम लोग को एक दिन में बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, लेकिन कितना भी प्रयास करते हैं कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट जाता है। देखिए हाँ बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में शुरुआती दौर में मुझे भी समय लगता था, लेकिन मैं अपना नोट्स बनाया था, ठीक है, हर चीज़ का नोट्स बनाया था। और एक समय ऐसा आ गया था जब एग्ज़ाम क्लियर होने लगे थे, तो एक समय ऐसा आ गया था, मेरा नहीं मेरे पार्टनर दोस्त सबका मैं बता रहा हूँ, कि हम लोग एक हफ्ते में अपने सारे नोट रिवाइज कर लेते थे, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो। शुरुआती दौर में महीनों लगते थे, लेकिन कई बार पढ़ते पढ़ते एक टाइम ऐसा आ गया था कि केवल पन्ना पलटना रहता था, और एक हफ्ते में जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जो नोट्स रहता था उस नोट्स को रिवाइज कर लेते थे। जब कोई एग्ज़ाम होता था तो 1 बार 2 बार हम लोग नोट्स अपने रिवाइज कर लेते थे, और उसी से हम लोग एग्ज़ाम देते थे। सर एक क्वेश्चन सर, आपकी उन्नति के पीछे किसका हाथ है सर, आप बताएंगे? हाँ, आपकी उन्नति के पीछे आपके मेरे उन्नति के पीछे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा हाथ मेरा खुद का है, कि मेरा काइंड हार्टेड और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, और मेरे फैमिली का आशीर्वाद है, और सबसे जो ज़्यादा बोलोगे तो स्टूडेंटों ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, अन्यथा मैं कुछ नहीं था।